ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उनकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत, प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और ना ही प्रोत्साहन करता है। अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियों को सुनने के लिए जुड़े रहिए भूत पास्ता के साथ। दोस्तों, इस घटना के जरिए मैं सिर्फ लड़कियों, महिलाओं को ही आगाह करना चाहता हूँ, क्योंकि ये कहानी ही कुछ ऐसी है। आप सभी को पता होगा कि लड़कियों के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि पढ़ने के लिए कहीं बाहर जाना है, क्योंकि बाहर भेजने में उनके माता पिता को काफ़ी दिक्कत महसूस होती है, क्योंकि इस युग जमाने को देखते हुए उन्हें बहुत कुछ सोचना पड़ता है। इस कारण कुछ लड़कियां घर पर रहकर ही अपनी पढ़ाई पूरी करती है और घर का सारा कामकाज भी देखती है, पर कुछ लड़कियां बाहर जाकर पढ़ाई करती हैं। ऐसी ही एक कहानी है जिसे मैं आपको बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को आराम से दिल थाम के देखिएगा। निकी गांव में रहने वाली एक लड़की थी। वो शुरू से ही सरकारी नौकरी करना चाहती थी, पर उसकी पढ़ाई के लिए उसके पास उतने पैसे नहीं थे जिससे वो शहर जाकर उसकी तैयारी करती। पर उसके पिता ने अपने खेत के आधे हिस्से को बेच दिया, जिससे उनका घर का भरण पोषण होता था। उसी पैसे को लेकर निकी शहर में अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए आ गई। निकी के लिए अभी शहर बहुत ही नया था। वहाँ निकी को रहने के लिए किराए पर रूम बहुत ही महंगा मिल रहा था। निकी को लगा कि सारे पैसे अगर इसी चीज़ पे खर्च कर दूंगी तो आगे का काम कहाँ से चलेगा, और अभी पूरे महीने इसी से काम चलाना है। पर तभी वहाँ एक और लड़की आ जाती है और निकी को वो कमरा सस्ते दाम में दिला देती है। निकी उस लड़की से बातचीत करती है, उसका नाम पूछती है तो वो लड़की अपना नाम रेखा बताती है। रेखा कहती है कि आज से मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हें जो भी दिक्कत होगी मुझे कहना, आज से हम दोनों साथ में ही रहेंगे। और निकी भी रहने के लिए तैयार हो जाती है। महीने का जो भी किराया आता था उसमें निकी और रेखा दोनों मिलकर देते थे, जिससे निकी पर भार और भी कम हो गया था। अब निकी ने वहाँ पढ़ने के लिए कोचिंग भी ज्वाइन कर लिया। अब 2 महीने बीत चुके थे दोनों को साथ में रहते रहते। पर क्या निकी रेखा को अच्छे से जान चुकी थी या फिर कोई बड़ी भूल कर रही थी? अचानक एक दिन निकी की तबीयत खराब हो गई और वो उस दिन कोचिंग भी नहीं गई। अब रात हो चुकी थी। निकी ने रेखा को कहा कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं खाना नहीं खाऊंगी, तुम जाकर खा लो। तो रेखा ने कहा कि मैं भी नहीं खाऊंगी, और ये कहकर वो भी निकी के बगल में सो जाती है। आधी रात बीत चुकी थी, तभी अचानक निकी की नींद खुली। जैसे ही उसने अपने बेड पर हाथ रखा तो वहाँ कोई नहीं था। निकी चौंक गई। उसने अंधेरे में अपनी टॉर्च ढूंढने लगी। जैसे उसे टॉर्च मिली, तुरंत निकी ने बेड पर देखा तो कोई नहीं था, रेखा वहाँ नहीं थी। निकी ने कमरे में अच्छे से देख लिया, पर रेखा कहीं नहीं दिख रही थी। निकी को डर लगने लगा। उसे लगा आखिर इतनी रात में रेखा कहाँ जा सकती है, वो भी बिना बताए। तभी निकी को रसोई घर से कुछ आवाज सुनाई देती है। निकी धीरे धीरे रसोई घर की ओर बढ़ने लगी। अंधेरे में जैसे ही निकी ने टॉर्च को जलाया, उसे एक औरत फांसी पर लटकी हुई दिखाई दी। निकी जोर से चिल्लाई और बेहोश हो गई। जब सुबह हुई तो किराए पर रहने वाले लोगों ने कुछ आवाजें सुनी, जिससे उन्हें शक हुआ और उन्होंने निकी के कमरे में जाकर बेहोश हो चुकी निकी को बाहर ले आए। उन्होंने निकी के परिवार वाले को ये सूचना दी और तब तक निकी को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। पूरे 6 घंटे हो चुके थे, पर निकी अभी तक बेहोश थी। अब निकी के परिवार वाले भी आ चुके थे। उन्होंने निकी को जगाने की कोशिश भी की, पर निकी को होश नहीं आ रहा था। अब रात के 8 बज चुके थे और अचानक निकी को होश आ गई। डॉक्टर ने निकी को कहा कि अब तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। अब निकी के माता पिता भी खुश थे इस बात से कि निकी अब ठीक थी। उन्होंने निकी से पूछा कि आखिर क्या हुआ था तुम्हारे साथ। तब निकी ने अपनी सारी आपबीती सुनाई। किराए पर रहने वाले लोगों ने रेखा के बारे में भी निकी से पूछा कि आखिर वो लड़की कहाँ है जो तुम्हारे साथ में रहती थी। इस पर निकी बिल्कुल चुप रह गई। उसके माता पिता ने कहा कि तुम अभी उतने अच्छे से ठीक नहीं हुए हो, कल सुबह घर चलते हैं, और जब तुम अच्छे से ठीक हो जाओ तो फिर शहर वापस आ जाना और तुम्हारा मन भी बहल जाएगा कुछ दिनों के लिए। सुबह की गाड़ी से जब निकी अपने गांव जाने लगी, तभी रास्ते में निकी की अचानक मौत हो गई। यह मौत इतना रहस्यमयी था कि आज तक किसी को इसका कारण पता नहीं चल पाया।
इसलिए दोस्तों, हर किसी को कहीं जाने से पहले या कहीं घर लेने से पहले अच्छे से जान लेना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा कहीं भी हो सकती है। इनफैक्ट हो सकता है कि अभी आपके आसपास ऐसी ही कोई नकारात्मक ऊर्जा मौजूद हो जिसे आप अपनी व्यस्त जिंदगी की वजह से महसूस नहीं कर पाते। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आगे भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल भूत पास्ता को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जाते जाते अगर आपको ये वीडियो देखकर डर लग गया तो याद रखें, डरना भी कभी कभी ज़रूरी होता है। कभी कभी डर ही आपकी जान बचाता है। तो फिलहाल इस वीडियो को देखकर डरना मना है। यदि आपके पास ऐसी कोई भी आर्टिकल या जानकारी है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, कृपया उसे अपनी फ़ोटो के साथ ईमेल करें। हमारा आईडी है bhootpasta@gmail.com। पसंद आने पर हम उसे आपके नाम और फ़ोटो के साथ यहाँ पब्लिश करेंगे।